अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा CSS फ्लैक्स बॉक्स है जिसका पार्ट 7 है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड, ये जो हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी है इसको हम यूज करते हैं जब हमारे पास फ्लैक्स एडम जो होते हैं उनका ऑर्डर सेट करने के लिए हम जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब उनका ऑर्डर कैसे सेट होता है, जैसा कि हमारे पास मैथ में कह लें कि आप रूल होता है। यहाँ पे देखें, जीरो हमारे पास जो होती है, जो जीरो से हमारी जो है वो न्यूमेरिक काउंटिंग जो है वो स्टार्ट होती है। जीरो से पीछे जो है वो माइनस में जाती है वैल्यू, जीरो से आगे जो है वो पॉजिटिव में जाती है। यहाँ पे देखें, जैसे कि जीरो हमारे पास इस साइड में वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर ऐसे, और जीरो से इस साइड वन, टू, थ्री, फोर ऐसे ही जब हम फ्लेक्स आइटम का ऑर्डर सेट करेंगे तो ये वो भी इसी सीक्वेंस से जो है वो हमारे पास ऑर्डर में अरेंज होंगी। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यही मैंने जो हम पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं कोड, वही मैंने जो है वो ओपन किया। और यहाँ पे हमारे पास देखें टोटल 6 डिव है। एक डिव जो है जिसपे मैंने क्लास लगाई है कंटेनर, इसके अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 5 डिव है। और इस पे मैंने थोड़ी सी CSS अप्लाई की हुई है। जैसे कि हमारे पास ये जो कंटेनर क्लास है, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। ये हमारे पास कंटेनर है, इसको बॉर्डर दिया है, पैडिंग मार्जिन दिया है, इसको टॉप और बॉटम से 0, लेफ्ट और राइट से 8 ताकि ये सेंटर में आ जाए। इसको डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स बनाया हुआ है। डिस्प्ले फ्लेक्स बनाने से आपको पता है कि ये क्रोम में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी हमारे पास इसके अंदर डिव है वो फ्लेक्स एटम बन जाती हैं। उसके बाद मैंने इसको कंटेनर को थोड़ी सी विड्थ दी है। कॉमन डिव का सिलेक्टर बनाया, टेक्स्ट लाइन सेटिंग सेंटर की हुई है, पैडिंग दी हुई है, मार्जिन दिया, थोड़ा सा कलर किया है। इसके अलावा हमारे पास जो टोटल 5 डिव आ रही है ना, वो यहाँ पे नीचे मैंने जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यही नाम दिए क्लासेस के, और इनके पे मैंने सिर्फ बैकग्राउंड का कलर सेट किया है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जिस सीक्वेंस से डिव्स आ रही है ना, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये उसी सीक्वेंस से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए 1 पहले नंबर पे है, जो जैसे ही लिखे मैंने वैसे ही जो है इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आईडी भी मैंने इसको ऐसे ही दी हुई है। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ये जो हमारे पास थर्ड नंबर पे डिव आ रही है ना, इस पे मैं आपको जो है वो CSS लगा के दिखाता हूँ, ऑर्डर प्रॉपर्टी को लगा के दिखाता हूँ। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखो मैंने ऑर्डर लिखा। अब अगर तो मैं अभी बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है ना हमारे पास फ्लेक्स आइटम का, ये फ्लेक्स आइटम है, इनका जो ऑर्डर है ना वो जीरो है। सभी का जो है वो ऑर्डर जीरो है। जीरो से हम बैक जाएंगे तो वो माइनस में होगा, और आगे जाएंगे तो वो पॉजिटिव में होगा। अभी अभी जितनी भी हमारे पास ये जो फ्लेक्स आइटम आ रही है ना, ये टोटल 5 डिव आ रही है, इनका जो ऑर्डर है ना बाय डिफॉल्ट जीरो है। जैसा कि मैं इसको देता हूँ, ऑर्डर मैंने जीरो दे दिया। यहाँ पे मैं सेव करके आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। अभी भी वैसा ही इनका ऑर्डर वैसे ही है। अब यहाँ पे मैंने ये जो थर्ड डिवन है इसका ऑर्डर मैं माइनस में करता हूँ। जैसे कि मैं इसको माइनस करता हूँ 1, -1 करता हूँ तो ये जीरो से बैक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो पहला एलिमेंट है ना, इसका जो ऑर्डर है ना ये जीरो है। अब मैंने इस 3 वाले डिव को -1 कर दिया, तो -1 जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया, जीरो के इस साइड से बढ़ता है, तो यहाँ पे ये 1 से पहले आ जाएगा। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो 3 है ना हमारी, जिस पे टेक्स्ट 3 लिखा हुआ है, उसका ऑर्डर मैंने -1 सेट कर दिया, जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पे देखें, ये जीरो से पहले आ गया है, क्योंकि ये इन सभी का जीरो है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय डिफॉल्ट इन सभी का जीरो है। सिर्फ 3 जिस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका मैंने -1 किया, तो ये जीरो से पहले आ गया। अब इसके बाद जैसे कि हमारे पास ये जो 4 आ रहा है, इसको मैं करता हूँ -2। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो फोर्थ आईडी लगी हुई है ना, इस पे मैं ऑर्डर को यूज करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्डर, इसको मैंने कर दिया -2। सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये 3 से पहले आ जाएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें 4 जो है ना, 4 पे मैंने इसको ऑर्डर सेट किया, तो ये देखें इसको मैंने -2 कर दिया, तो ये -2 3 से पहले आ गया। यहाँ पे देखें, अब ये हमारा जीरो है, इसके बाद ये है -1 और ये है -2। ऐसे हमारे पास ये जो अभी भी इनका जीरो है। अभी इनका मैं 5 का सेट करके, अब मैं आपको पॉजिटिव में सेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 जो है ना हमारे पास, मैं इसका पॉजिटिव में करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव में मैं इसका 1 कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैंने ऑर्डर इसका 1 सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको सेव करके, अब देखें ये जिस पे टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है ना, इसका ऑर्डर जीरो है, 2 का भी जीरो है, और 5 का मैंने 1 कर दिया। अब पहले इसका भी जीरो था, अब मैंने इसका 1 कर दिया, तो ये 1 के बाद आएगा ये जिस पे टेक्स्ट 5 लिखा हुआ है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। मैं इसको -3 करता हूँ, -3 करता हूँ, यहाँ पे सेव किया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये -3 यहाँ पे आ चुका है। अब मैं ये -2 वाले को यहाँ से खत्म कर देता हूँ, इसको अकेला +2 कर देता हूँ। यानी मैंने 2 कर दिया फोर्थ वाले को। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ
तो यहाँ पे देखिए 4 वाला हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 2 इंडेक्स पे 0 1 2 ऐसे। तो ये बिल्कुल इस सीक्वेंस से जो हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।